मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात में जो मौसम बनाए हैं, जब एक मौसम दूसरे मौसम में मुंतकिल होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म पे कुछ असरात मुरतब होते हैं जिनको सीजनल डिजीज़ कहते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब बाहर का मौसम और बॉडी के अंदर का मौसम, बाहर का मौसम और बॉडी के इनर का टेम्परेचर आपस में मुताबिकत नहीं करता, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं। जैसा कि आजकल सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। अब इसकी वजह से अक्सर लोगों को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, गला ख़राब है। बहुत सारे बहन भाइयों ने ये सवाल किया है कि जब ऐसी कैफियत हो तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, इसके लिए सबसे पहली बात तो हमें लंबा सजदा करना चाहिए। ये जो लंबा सजदा है, अब ये जो हमारा चेहरा है, ये हमारी बॉडी में टॉप पे है, दिल हमारा नीचे है। अब दिल को ऊपर हेड की तरफ ब्लड थ्रो करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ताकत ज़्यादा चाहिए। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो हमें बेहतरीन तोहफ़ा नमाज की सूरत में दिया, वो असल में इस कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों के लिए एक बेहतरीन इनाम है, एक बेहतरीन गिफ्ट है, जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला इस कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों को हर तरह के हालात का, हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला हमें तैयार करते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, जब हम सजदा करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड हमारे ब्रेन की तरफ आएगा, हमारे चेहरे की तरफ आएगा। तो जब हमारे चेहरे की तरफ आएगा तो उससे ये जो फ्लू है, ये जो ज़ुकाम है, ये जो नज़ला है, ये जो गला ख़राब होता है और ये जो चेस्ट इन्फेक्शन होती है, मेरे भाइयों, इन तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन इलाज सजदा है। जब हम लंबा सजदा करेंगे, हर नमाज के बाद 10 मिनट का सजदा, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सजदा वो एक नेचुरल पोजीशन है, ये वो पोस्चर है जिसमें इंसान को सबसे ज़्यादा उसके लंग्स 100% खुल जाते हैं। उसमें 100% जो ऑक्सीजन है वो इनहेल होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल होती है, जो हमारे एल्वोलाइज होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं। तो लंबा सजदा करने से ये जो खुश्क खांसी है, मेरे भाई और मेरी बहनों, बिना दवाई के ठीक हो सकती है। ऐसे ही जब हमारे गले को ज़्यादा ब्लड मिलेगा और हमारे ये जो साइनस है, और आज ये साइनोसाइटिस की बेशुमार प्रॉब्लम जिसमें लोग मुब्तला हैं, ये जो सीजनल फ्लू है, मेरे भाई और मेरी बहनों, इसका बेहतरीन इलाज, और ये जो आम सी एक एलर्जी जिसको पोलन एलर्जी कहते हैं, ये जैसे ही बहार शुरू होती है और फूल खिलने लगते हैं, तो उस फूलों में से जो पोलन्स निकलते हैं, उनकी वजह से जो एलर्जी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही स्नीजिंग शुरू हो जाती है, उसका बेहतरीन इलाज लंबा सजदा है। मेरे भाइयों, ये खुश्क खांसी, ये नज़ला, ये ज़ुकाम, ये गले का ख़राब होना, इसके लिए बेहतरीन इलाज
लंबा सजदा करो। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में जंजबील का जिक्र किया। ये वो मशरूब है जो जन्नतियों को दिया जाएगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, अदरक को अरबी में जंजबील कहते हैं। अदरक, लहसुन और दालचीनी, इसका कावा इस्तेमाल करो, बेहतरीन इलाज है। अदरक, लहसुन और दालचीनी का कावा। मेरे भाई और मेरी बहनों, 2 कप पानी लो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 किलो उसमें गार्लिक के और 3 इंच की 3 डंडियां दालचीनी की, और उसमें हस्बे जायका गुड़ मिलाओ और उसको इतना पकाओ कि 2 कप पानी 1 कप रह जाए। इसको मेरे भाई और मेरी बहनों सुबह शाम पियो। ये खुश्क खांसी के लिए, ये नज़ले के लिए, ये ज़ुकाम के लिए, गले दर्द के लिए बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ हल्दी और दालचीनी वाला दूध पियो। 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच उसमें हल्दी मिलाओ, आधी चाय की चम्मच दालचीनी मिलाओ, उसको इतना पकाओ 1 गिलास पौना रह जाए। इसमें हस्बे जायका शहद या गुड़ मिलाओ और मेरे भाई और मेरी बहनों, इसको सोने से पहले पियो। ये बेहतरीन इलाज है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मर्दाना कमज़ोरी, शहवत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिस्म दर्द करने लग जाता है, इतनी खुराक खाता हूँ लगती नहीं है। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, ये जितने लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, मेरे भाइयों, इसकी दवाइयाँ ना खाओ, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थीं? 11। और एक वक्त में कितनी बीवियाँ थीं? 9। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो खाना भी नहीं पकता था, चूल्हा भी नहीं जलता था, फ़क्र फाके थे। और मेरे भाइयों, ये शर्मिंदगी वाली बातें नहीं, अफसोस इस बात का है मुसलमानों को खबर नहीं। ये सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है, एक फरागत है। हमें सेहत के बारे में पता ही नहीं, मिंबरों में ये बातें कभी हुई नहीं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कितनी थी? 9। अब एक बंदे को 9 बीवियों के साथ हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने के लिए कितनी ताकत चाहिए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर मसले में हमारा नमूना है, या सिर्फ नमाज देखनी थी उनकी, रोजा देखना था उनका? सिर्फ हमने इबादात में उनकी कॉपी करनी है, उनको फॉलो करना है, या जिंदगी के हर मसले में? अब मुझे बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा कुश्ता खाते थे? कौन सी दवाइयां खाते थे? और मैं बताता हूं मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम करते थे। सबसे ज्यादा ताकत, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर अपनी नस्लों को कायम करना चाहते हो, अगर अपनी पुश्तों को कायम करना चाहते हो, पुश्तों की ताकत अल्लाह ने क़याम में रखी है। पुश्त किसे कहते हैं? एक तो हम कहते हैं ये मेरी पुश्त है, और दूसरा किसे कहते हैं? नस्ल को। सच बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लंबा क़याम करते थे? और नमाज को कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है। नमाज को हमने क्या करना था? जिसकी नमाज कायम होगी उसकी कमर कायम हो जाती है, उसकी पुश्त कायम हो जाती है। अगर ताकत चाहते हो, अगर कुव्वत चाहते हो, अगर अपनी नस्लों की बका चाहते हो, अल्लाह की कसम क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, और देखो ताकत मिलती है कि नहीं मिलती। और ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा कि आप समझो पता नहीं मैं जज्बात में आके आप लोगों को मुतासिर करने आया हूं।
प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क्या करते थे? क़याम। कितना लंबा क़याम करते थे? उंगलियां फट जाती थी, उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो जाता था, इतना लंबा सजदा करते थे। और आज की साइंस बताती है जिस बंदे की जहन, जिसकी सोच, जिस इंसान की सोच जितनी पकीज़ा होती जाएगी, जितनी पकीज़ा होती जाएगी, उसकी मर्दाना ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। कमजोरी क्यों होती है? सोच गंदी होने की वजह से, ख्यालात गंदे होने की वजह से। जब गंदी तस्वीरें देखेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे, गंदे ड्रामे देखेंगे, बेहया औरतों को देखेंगे, तो दिमाग क्या होगा? गंदा होगा। और जब ये गंदा होगा तो सच बताओ, इससे कभी ताकत आ सकती है? अपनी सोच पकीज़ा करो। इसके लिए दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो, इसके लिए दवाइयों के चक्कर में मेरे भाइयों 1 महीना करके देखो। क्या करना है? रात को तहज्जुद पढ़ो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, रुकू और सजदा बराबर होता था, आप भी बराबर करके देखो। और फिर देखो आप में ताकत आती है कि नहीं आती, कुव्वत आती है कि नहीं आती। मेरे भाइयों, जो बंदा अपने रब के सामने सर्वसजूद होगा, जो अपने रब के सामने खड़ा होगा, क्या उसका रब उसको उसकी बीवी के सामने जलील करेगा? क्या वो जलील हो सकता है? सारे खजाने किसके पास हैं? सारे खजाने अल्लाह के पास हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम से, दीन से, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। और इसके लिए सिर्फ मैं एक चीज़ बताता हूँ, बादाम लो, काजू लो, पिस्ता लो, अखरोट लो, चारों मगज़ लो। मेरे भाइयों, ये मगज़ हैं, ये मगज़ हैं। मगज़ को तकवीयत देते हैं। ये खाओगे दिमाग ठीक होगा। जिसका दिमाग ठीक हो गया ना, उसके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इसके लिए YouTube में मैंने बाकायदा एक पूरा लेक्चर दिया है, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। उसको सुनो, समझो और उसमें जो चीज़ें बताएंगे उसके ऊपर अमल करो।